नमस्कार बच्चों। करंट अफेयर की जो हम सीरीज चला रहे हैं आप लोगों के लिए, एक तो मंथली सीरीज चला रहे थे, उसके अलावा हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे, उसके अलावा हम चला रहे थे सुपर फास्ट सीरीज, और एक चला रहे हैं हम एक ही वीडियो में कई टॉपिक कंप्लीट। एक ही वीडियो से आपके कई क्वेश्चन हल हो सकते हैं, जैसे 1 से 2 क्वेश्चन हर वीडियो में मिलेगा। अब मैंने वही सेपरेट वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि परीक्षा बहुत पास में है और हमको हर चीज को कंपाइल करके अलग अलग पढ़ना है, और अलग अलग पढ़ के याद हो सकता है। क्योंकि हम अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन डेली उन सारी चीजों को एक साथ कंपाइल करके पढ़ लें पूरे 2022 की, तो वो बहुत आसान हो जाएगा। और जो मैंने वीडियो पहले 2 वीडियो डाली हैं कि एक ही वीडियो में आपके 1 नंबर पक्का हो सकता है, एक ही वीडियो में आपके 2 नंबर पक्के हो सकते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, बहुत बच्चे के अच्छे कमेंट आए हैं, वो कह रहे हैं कि सर हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया, एक ही बार में सब कुछ याद हो रहा है उसमें, एक ही बार में। ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों की, उसी के लिए मैं इसी सीरीज में और आगे वीडियो ला रहा हूं। अब ये तीसरी ऐसी वीडियो ऐसे लाते रहेंगे आपके सामने, और आप देखते रहना इसको, और इसको रट के जाना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2 टॉपिक आज फिर कराने जा रहा हूं, दोनों टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन तो समझ के चलिए। अगर एक क्वेश्चन, क्योंकि करंट अफेयर के 30 से 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 से 35 क्वेश्चन, और 30 से 35 क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं तो 30 क्वेश्चन में से सोचिए किस टॉपिक में से आएंगे, तो हर टॉपिक में से एक ना एक उठाएगा वो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन। और जब हम टॉपिक को ही बिल्कुल खत्म कर देंगे तो कहीं से बचेगा थोड़ा ही उसमें से, तो इसलिए हम टॉपिक वाइज हम पढ़ते हुए चलें, बहुत ही बढ़िया रहेगा। आज का जो पहला टॉपिक लेते हैं बेटा, छोटी वीडियो रहेंगी और बड़ी यूजफुल वीडियो रहेंगी। देखिए हम लेंगे टाइगर रिजर्व इन इंडिया। टाइगर रिजर्व इन इंडिया मतलब भारत में टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, हम भारत में टाइगर रिजर्व की बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो हम ये शुरू कहां से करते हैं, तो हम देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह होता है कि बताइए टाइगर प्रोजेक्ट इंडिया में कब आया था। टाइगर प्रोजेक्ट इंडिया में कब आया था, यहां से लेते हैं। तो भारत में सबसे पहले जो टाइगर प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट क्यों लाया गया था, यह आपको पता होना चाहिए प्रोग्राम, क्योंकि टाइगरों का संरक्षण करने के लिए, टाइगरों को संरक्षित करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट आया, और वो आया 1973 में आया, 1973 में आया, ठीक है बेटा। कहीं कहीं 1973 और डैश 74 तक लिखा रहता है। टाइगर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट प्रोजेक्ट भी पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है पीएससी में, ये कई बार मॉडल पेपर उठा के देखना, ये लिखा मिलेगा आपको। तो टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, 1973 में आया था, ठीक है बेटा। अब आता है ये कि यही एक अथॉरिटी बना दी गई 2005 में, कौन सी, 2005 में। अथॉरिटी का नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी। ये क्या करती है, 2005 में जो ये नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी बनाई गई, अब ये डिसाइड करती है कि किस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करना है और किसको नहीं करना है, ये करती है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन आता ये है आपके लिए कि बताइए अभी तक भारत में कितने टाइगर रिजर्व घोषित हो चुके हैं। तो अब तक भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, अब तक भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं, 54 टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, ठीक है बेटा, रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, 54 टाइगर रिजर्व है भारत में, समझ में आया। अब बात यहां पर यह आती है कि बताओ बेटा इनमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं, की नोट देखिए, बिल्कुल नहीं बचने वाला, बिल्कुल भी आपको याद करें। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, भारत में जब बने थे तो सबसे पहला टाइगर रिजर्व बताना है आपको, कौन सा था, आप बताएं पहला टाइगर कौन सा। फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, या आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हाल ही में भारत के किस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है, या ये टाइगर कौन सा रिजर्व है जो हाल ही में घोषित किया गया है। तो अभी इस पे सारे क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए इंडियाज फर्स्ट टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं टी और आर से रिजर्व, ठीक है बेटा, समझ जाना। इंडियाज फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो है वो आपका है बांदीपुर, कौन सा बेटा, बांदीपुर। और बांदीपुर आप जानते होंगे कहां पर है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, फिर शॉर्टकट में लिख दिया मैंने ना, ध्यान रखना इसको, कर्नाटका, ठीक है बेटा। वीडियो को चाहे 2 बार देखना पड़े तो 2 बार देखना, वीडियो को चाहे 2 बार देखनी पड़े 2 बार देखना, ये स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ना हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ना,
पर पढ़ना जरूरी है, रटना है आपको, ठीक है। फिर पूछा जाए इंडियाज लार्जेस्ट, इंडिया का सबसे बड़ा, इंडियाज लार्जेस्ट, बिगेस्ट भी लिखा आ सकता है, बिगेस्ट टाइगर रिजर्व, बताओ कौन सा है? तो बेटा नागार्जुन सागर है। कौन सा है? नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व, सॉरी टी पहले लिखो और आर बाद में, टाइगर रिजर्व। और ये है कहां पर बेटा? ये आप सबको पता होगा, आंध्रा में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है बेटा? आंध्र प्रदेश में। अब देखिए आगे, इंडिया लार्जेस्ट होगा। अब इंडियाज का स्मॉलेस्ट बताइए, सबसे छोटा बताइए। तो इंडियाज स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व बोलिए बेटा, कौन सा है? तो इंडिया का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है वो है बोर। कौन सा बेटा? बोर टाइगर रिजर्व है, बोर टाइगर रिजर्व। और ये कहां पड़ता है बेटा? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पर? MH लिखा है मैंने, MH का मतलब महाराष्ट्र में है। कहां पर है बेटा? महाराष्ट्र में, ठीक है बेटा, MH, बोर टाइगर रिजर्व। अब क्वेश्चन आता है ये थोड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ थोड़ा आपको भी दिमाग देना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसे गूगल भी कर रहा हूं और सब जगह से देख रहा हूं, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। क्योंकि अब जो हाल ही में बने हैं उसमें एक 53 आया, 53, और एक आया 54, इसको आपको याद रखना है। तो 53 नंबर पर हमने पढ़ाया भी था, तो वो रानीपुर पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? रानीपुर टाइगर रिजर्व। और ये कहां पर है बेटा? ये बुंदेलखंड है, बुंदेल कहां पर है बेटा? बुंदेलखंड यूपी में है, ठीक है, जिसे चित्रकूट भी कह सकते हैं, चित्रकूट जिले में है ना। और अगर 54 की बात करें तो गुरु घासी दास टाइगर रिजर्व है। और ये कहां बेटा? ये छत्तीसगढ़ में है। ये कहां पर है? CHHT, छत्तीसगढ़ में, ठीक है बेटा। अब यहां पर मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूं बच्चों, आप कमेंट भी करेंगे तो कहीं पर देखोगे तो आपको 53 नंबर पर जो मिलेगा वो मिलेगा गुरु घासीदास, और 54 पर जो मिलेगा वो रानीपुर मिलेगा। आप अपने विवेक के अनुसार इसको सही कर लेना, क्योंकि आपको इन दोनों में से पूछा जाएगा, है ना। क्योंकि कई जगह पर गूगल पे करते हैं तो कई जगह पर 53 पर ही दिखा रहा है, और कई जगह पर इसको 54 पर दिखा रहा है, रानीपुर वाले को, ठीक है। तो रानीपुर 54 ज्यादा मैं सही मान रहा हूं, लेकिन मैंने लिखा है 53 वाला है। आप लोग भी थोड़ा अपना विवेक का इस्तेमाल करें। और टाइगर रिजर्व पर इससे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस ही नहीं है, देखिए इसमें ज्यादा बनने के चांस ही नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए अगला टॉपिक ले लेते हैं, हम जल्दी निपटा देते हैं उस टॉपिक को भी। वो है आपका अगला टॉपिक है हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स। कौन सा बेटा? कॉमनवेल्थ गेम्स ले लेते हैं। ये कॉमनवेल्थ गेम्स पर हम आपको अलग से वीडियो बना करके दिखाएंगे, नहीं तो अभी ले लेते हैं, छोटा सा टॉपिक ही है। 22 कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कौन से नंबर के हैं? इसे कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल। क्या कहते हैं बेटा? राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। राष्ट्रमंडल देश कौन से होते हैं, इनमें भाग कौन से लेते हैं? जो कभी ना कभी इंग्लैंड के कॉलोनियल रहे हैं, मतलब इंग्लैंड के गुलाम देश, उन देशों ने ही मिलकर के ये गेम शुरू किए थे, राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है बेटा। तो राष्ट्रमंडल खेलों की अगर बात करें तो इस बार राष्ट्रमंडल खेल कहां पर हुए? तो इस बार राष्ट्रमंडल खेल जो हुए हैं 2022 के, वो कहां पर हुए? बर्मिंघम इंग्लैंड में इनका आयोजन हुआ है, इंग्लैंड में आयोजन, ठीक है बेटा, आयोजन हुआ, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन सबसे पहला। दूसरा क्वेश्चन याद करने वाली बात है, कितने देशों ने हिस्सा लिया? 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 तो बेटा कितने देशों ने हिस्सा लिया इसमें? 72 देशों ने हिस्सा लिया। कितने देशों ने हिस्सा लिया इसमें? 72 देशों ने हिस्सा लिया है, ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद अगला देखेंगे, 72 ने लिया। अब इसमें आगे आता है ये कि बताइए ये कब से कब तक हुए थे? तो कब से कब तक हुए, तो ये भी ध्यान दो। ये 28 जुलाई को प्रारंभ हुए और 8 अगस्त 2022 को ये समाप्त हो गए। ये इनका टाइम पीरियड रहा, इतने दिन चले और ये हो गया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आता है कि इसमें सर्वाधिक पदक किसने जीते? सर्वाधिक पदक किसने जीते? पदक किसने
जीते। तो सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने जो पदक जीते हैं बेटा, अच्छा इसकी जो सर्वाधिक की काउंटिंग होती है तो टोटल से नहीं होती, गोल्ड मेडल से की जाती है। किससे की जाती है? गोल्ड मेडल से की जाती है। ठीक है बेटा, तो इसमें देखिए कितने कितने हैं। तो इसने गोल्ड मेडल, या अगर गोल्ड की बात करें इसमें गोल्ड, ये सिल्वर का हो गया, और ये ब्रोंज का हो गया, ये ब्रोंज का हो गया। तो इसने, ऑस्ट्रेलिया ने कितने जीते? 67 तो गोल्ड जीते, है ना। 57 इसने वो जीते, 57 क्या जीते? आपके सिल्वर, और 54 जीते इसने, ये तो टोटल हुआ 178, इतने जीते इन्होंने। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है? सर्वाधिक किसने जीते? तो आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया ने जीते। आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते, तो आपको याद रखना 67 जीते। अगर टोटल पूछा जाए तो ये, ना ही सिल्वर पूछेगा आपसे, ना ही ब्रोंज पूछेगा। ठीक है बेटा, ये चीज तो हो गई। अब इसके बाद इसे मिटा देते हैं, थोड़ा आगे और लिखते हैं। उसमें अब लिखते हैं अपने भारत के बारे में। हमारे भारत का क्या प्रदर्शन रहा? भारत इसमें चौथे स्थान पर आया। भारत कौन से स्थान पर आया? चौथे स्थान पर आया। भारत चौथे स्थान पर रहा, चौथे स्थान पर रहा, फोर्थ स्थान पर रहा, है ना, स्थान पर रहा। अब ये तो हो गया, चौथे स्थान पर रहा। अब आता है क्वेश्चन ये कि भारत के जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे? भारत के ध्वजवाहक जो थे वो कौन थे? तो ध्वजवाहक कौन थे बेटा? पहले नीरज चोपड़ा थे, लेकिन नीरज चोपड़ा को चेंज कर दिया, मतलब क्योंकि वो बीमार थे, तो उनकी जगह कौन हो गए? पीवी सिंधु फ्लैग ब्रेयर बोलते हैं इसको, है ना बेटा। तो पीवी सिंधु, और है मनप्रीत सिंह। आप जानते होंगे, इनके खेल लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। पीवी सिंधु बैडमिंटन से, मनप्रीत सिंह हॉकी से है। ये इसके ध्वजवाहक थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत ने 15 इवेंट में भाग लिया, भारत ने 15 खेलों में भाग लिया, 15 खेलों में भाग लिया और क्या है, जिनमें 13 में मेडल जीते, 13 खेलों में मेडल जीते, 13 खेलों में मेडल प्राप्त किए। ठीक है बेटा, मेडल प्राप्त किए। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब पूछा जाए इससे आगे कि बताओ भाई, भारत ने कौन से वाले खेल में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? भारत ने कौन से में सबसे ज्यादा जीते? तो भारत ने वेट लिफ्टिंग मतलब भारोत्तोलन में सर्वाधिक मेडल जीते, भारोत्तोलन में सर्वाधिक पदक जीते, सर्वाधिक पदक या मेडल जीते। ठीक है बेटा, इतनी बात हो गई, ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता यह है कि भारत की स्थिति बताइए। तो अगर हम भारत की स्थिति करें, चौथा स्थान था, तो भारत ने क्या क्या जीता ये भी लिख देते हैं। भारत ने गोल्ड कितने जीते, भारत ने सिल्वर कितने जीते, भारत ने ब्रोंज कितने जीते, और टोटल आपका सामने आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो गोल्ड कितने जीते? 22, 22, 16 और 23, 22, 16 और 23, टोटल हो गया आपका 61। तो हमने टोटल जीते 61, जिसमें से गोल्ड मेडल है हमारे 22। क्या है? गोल्ड मेडल 22। अब क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए, इन कौन से 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स या 22वें राष्ट्रमंडल खेल में सबसे पहला पदक भारत की तरफ से किसने जीता था? तो फर्स्ट मेडल जो जीता, फर्स्ट मेडल जीता था, तो वो किसने जीता? संकेत सागर ने, संकेत सागर नाम के बच्चे ने जीता है, संकेत सागर। अब ये पूछा जाए ये किस चीज में जीता, तो इन्होंने जीता वेट लिफ्टिंग में जीता, वेट लिफ्टिंग में जीता। अब पूछा जाए कि फर्स्ट गोल्ड मेडल, क्योंकि इनका सिल्वर था, तो फर्स्ट गोल्ड मेडल को पूछे, फर्स्ट गोल्ड मेडल कब किसने जीता? तो फर्स्ट गोल्ड मेडल आप सब जानते हैं, मीराबाई चानू ने जीता था, और ये भी किस में जीता था? वेट लिफ्टिंग में ही जीता था। ठीक है बेटा, अब आपसे पूछा जाए कि इस बार कौन सा नया खेल जोड़ा गया था, तो न्यू गेम कौन सा जोड़ा गया था? तो न्यू गेम्स जोड़ा गया था, बहुत दिनों बाद, पहले भी था ये गेम, इसमें न्यू गेम जोड़ा गया था, क्रिकेट। कौन सा? क्रिकेट। और क्रिकेट में इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने प्राप्त किया है, इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल जीता। इंडिया ने कौन सा मेडल जीता बेटा? सिल्वर मेडल जीता। ठीक है बेटा,
अब आपसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में और ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस ही नहीं है, लेकिन जो बनेंगे वो सुनिए। आप 61 आदमियों को याद नहीं रख सकते, 61 खिलाड़ी को याद नहीं रख सकते, लेकिन क्या याद रख सकते हैं, आपसे कोई एक बार इसकी लिस्ट को जरूर देखना कहीं से मिल जाए तो, उसमें ऐसे खिलाड़ी को जरूर देखना, वो क्या क्वेश्चन पूछेगा कि संकेत सागर का संबंध किस खेल से है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। अगर आपसे कोई पूछे पीवी सिंधु का संबंध किससे, कोई भी बता देगा भाई, ये तो बहुत फेमस खिलाड़ी है, तो बता देगा बैडमिंटन से, मनप्रीत हॉकी से है, और मीराबाई चानूस कोई भी बता देगा भारोत्तोलन से। लेकिन जो उदयमान खिलाड़ी निकल करके आए तो एक बार लिस्ट में उसको देख लेना, क्योंकि अगर हम इसकी लिस्ट बनाएंगे तो हमारी वीडियो यूजफुल नहीं रहेगी। हमने आपको बता दिया कि आपको ये याद करना है, और इसी क्रम में आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। मैं बता रहा हूं कि अगर ये करते रहे ना, आपके 12 फरवरी से पहले पहले पूरे टॉपिकों को अलग से ला करके ना सब रटा देंगे हम आपको। बस एक दो बार इस वीडियो को देखते रहिए, बार बार इसको रिवाइज करते रहिए जितनी वीडियो में डाल रहा हूं, और आप देखते रहिए, इससे बहुत अच्छा हल होने वाला आपका, और बहुत फायदा होगा इससे, आपको देख लेना। ठीक है बेटा, चलिए धन्यवाद।